बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इट इज़ क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का जो मतलब है वो ये है कि ये एक साइंस है जिसके ज़रिए वी कैन सिक्योर द डाटा। अब इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं। इंक्रिप्शन इसके अंदर आती है, जिसमें हम लोग प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं और हम लोग आगे पढ़ेंगे कि प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, साइफर टेक्स्ट क्या होता है। इन सिंपल वर्ड्स क्रिप्टोग्राफी के ज़रिए हम लोग कोई भी डाटा को चेंज कर सकते हैं। डाटा को चेंज मतलब कि उसको इस तरह चेंज करें कि डाटा स्टोर भी हो जाए और हैकर अगर उसको एक्सेस कर भी ले तो उसे समझना है कि डाटा का मतलब क्या है, यानी उसकी राइटिंग स्किल्स को चेंज कर लें, उसको मैथमेटिकल इक्वेशंस के ज़रिए उसको डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज में लिखना क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। अब क्रिप्टोग्राफी हो गया, ठीक है। अच्छा, की टर्मिनोलॉजीज जो हम लोग इसके अंदर अभी हम लोग पढ़ेंगे वो हैं प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, की और साइफर एल्गोरिदम। प्लेन टेक्स्ट होता है सिंपल जो हमने टेक्स्ट लिखा होता है, दैट इज कॉल्ड प्लेन टेक्स्ट, इजी टू यूज जो हम लोग लिखते होते हैं। फॉर एग्जांपल ये अभी मैंने प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, आपको समझ आ रही है कि मास्टर द बेसिक वोकैबुलरी, ये लिखा हुआ है। साइफर टेक्स्ट जो होता है दैट इज अनरीडेबल, यानी जो इंक्रिप्शन होने के बाद, इनक्रिप्ट होने के बाद जो प्लेन टेक्स्ट पे मैं अगर मैथमेटिकल फार्मूलाज लगा के उसको चेंज कर लूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ फॉर एग्जांपल JHK197B73, तो आपको वो मतलब समझ नहीं आएगा वो क्या लिखा हुआ है। हालांकि वो भी मैंने प्लेन टेक्स्ट ही लिखा हुआ है, लेकिन वो प्लेन टेक्स्ट की साइफर्ड फॉर्म है, यानी उसकी कन्वर्जन होगी ये प्लेन टेक्स्ट की, और उसको कहते हैं हम लोग साइफर टेक्स्ट। इनक्रिप्शन क्या होता है? इनक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट। जो प्लेन टेक्स्ट की कन्वर्जन है साइफर टेक्स्ट में बाय यूजिंग मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल फार्मूलाज या फिर कोई भी चीज यूज करके अगर आप प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज इनक्रिप्शन। और अगर आप साइफर को दोबारा से प्लेन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको कहते हैं डिक्रिप्शन। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ऑपोजिट चीजें हैं। इसी तरह नेक्स्ट इज की क्या होता है? की इज अ स्पेसिफिक पेयर ऑफ वैल्यूज, या इसके अंदर इक्वेशंस होती है मैथमेटिकल, मोस्टली जो है मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं टू कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर और फिर साइफर को दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में। अब कीज भी दो तरह की होती हैं, कभी कभार दो तरह की होती हैं, कभी कभार एक तरह की होती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सिमेट्री में एक ही तरह की होती है और एसिमेट्री में दो डिफरेंट कीज होती हैं। उन कीज को कहते हैं इनक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की, यानी इनक्रिप्शन के लिए अलग चाबी यूज होती है और डिक्रिप्शन के लिए अलग चाबी यूज होती है। अब साइफर एल्गोरिदम क्या होता है? जो की के अंदर जो हमारा पूरा एल्गोरिदम है ना, यानी जो की के अंदर हमने फार्मूलाज लिखे हुए हैं, यानी फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल की के अंदर मैंने बहुत बड़ा फार्मूला लिखा हुआ है कोई, तो उस फार्मूले को हम लोग साइफर एल्गोरिदम कहते हैं। कि उस फार्मूले के जरिए हम लोग क्या करेंगे कि उस फार्मूले के जरिए हम लोग इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन करेंगे। उस सारे फार्मूले के हम लोग जो एल्गोरिदम है उसको हम लोग साइफर एल्गोरिदम कहते हैं, और उस पूरी चीज को हम लोग की कहते हैं जो यूज की जाती है। अच्छा, आगे हम लोग चलेंगे तो हम लोग देखते हैं कि होता क्या है, फ्लो किस तरह के। मैं फॉर एग्जांपल एक सेंडर हूँ, मैंने कोई डाटा लिखा, मैंने डाटा लिखा और मैंने उसको आगे भेजा। मैंने उसको जब भेजा ना तो वो फौरन से नहीं जाएगा, वो पहले इनक्रिप्ट होगा। इनक्रिप्ट किस तरह होगा? बाय यूजिंग इनक्रिप्शन की। अब वो इंक्रिप्शन की से इनक्रिप्ट हो गया, अब वो इनक्रिप्टेड डाटा जो है दैट विल ट्रांसफर थ्रू द नेटवर्क। कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि नेटवर्क के अंदर भी हैकर्स बैठे हुए होते हैं जो नेटवर्क के अंदर भी आपको हैक कर सकते हैं। अगर मैंने कोई नेटवर्क किया, फॉर एग्जांपल मैंने इंस्टाग्राम का यूजर नेम और पासवर्ड लिखा और आगे ये हुआ कि वहाँ पे हैकर बैठा हुआ था, तो उसको भी एक्सेस हो जाएगी मेरे इंस्टाग्राम के यूज़र और पासवर्ड की। तो इसीलिए यूज़र नेम और पासवर्ड साइफर्ड फॉर्म में, इवन के जो कंपनीज होती हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारे पासवर्ड कहाँ सेव करते हैं? अपने डेटाबेस में। तो क्या ये डेटाबेस, अगर कोई डेटाबेस हैक करेगा तो इनका तो सारा डाटा ही उड़ जाएगा हर बंदे का। तो ये डेटाबेस में इन द फॉर्म ऑफ साइफर्ड टेक्स्ट यूज करते हैं, ना कि ये लोग डायरेक्ट लिखते हैं पासवर्ड। अगर कोई ऐप डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट की बेस से आया है पीछे से बैकग्राउंड से, तो उसे पता होगा कि जो पासवर्ड्स हैं वो सारे इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होते हैं।
अब वो जो नेटवर्क है वहाँ से फिर जो रिसेप्टेंट है उसके पास जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, क्या चीज़? डिक्रिप्शन। ये तो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में पहुँच गया उसके पास। उसको क्या पता कि ABJHK LMN 1239767 ये इसका क्या मतलब है? हमने तो उसे हेलो लिख के भेजा था। उसे क्या पता इसका क्या मतलब है? तो वहाँ पे डिक्रिप्ट होके हेलो दोबारा बनता है और वहाँ पे अब आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा वहाँ पे टॉप पे लिखा होता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। वो अलग बात है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होती नहीं है, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है। उसका मतलब क्या है कि अगर मैंने किसी को मैसेज किया, किसी को भी नहीं मिलेगा, वो इनक्रिप्ट हो जाएगा और मिलेगा किससे जाके, जो जिसको मैंने भेजा है उसके पास जाके डिक्रिप्ट हो जाएगा। अब इनक्रिप्शन का मकसद क्या है? इनक्रिप्शन का मकसद ये है कि इट हाइड्स द इन्फॉर्मेशन, ताकि जो असल यूजर्स हैं जिनको हम लोगों ने भेज रहे हैं, जिसे हम लोग भेज रहे हैं, सिर्फ उसी को ही मिले। अब इनक्रिप्शन और इनकोडिंग में क्या डिफरेंस है? इनकोडिंग जो है वो इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करती है, वो भी इनक्रिप्ट करती है, लेकिन वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए इनक्रिप्ट करती है। यानी अगर मैंने किसी को ट्रांसफर करना है तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनक्रिप्शन जो है वो इनकोडिंग वो इनकोड करने का मतलब ये होता है कि सिर्फ मैंने अगर ट्रांसफर करना है तो उसके लिए मैंने इनक्रिप्ट किया। लेकिन अगर मुझे कॉन्फिडेंशियलिटी भी चाहिए कि इसके साथ साथ कि ये हैक ना हो, नंबर वन, नंबर टू ये स्टोर रहे, तो उसके लिए मुझे इंक्रिप्शन करनी पड़ेगी, उसके लिए इनकोडिंग काम नहीं आती। इसी तरह हैशिंग है, हैशिंग इज वन टाइम इंक्रिप्शन, यानी हैशिंग को आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, हैशिंग की फॉर्म में स्टोर होता है, इंक्रिप्ट की फॉर्म में, सॉरी मेरे ख्याल से स्लिप ऑफ टंग हो गया। हैशिंग की फॉर्म में पासवर्ड्स हमेशा हैश की फॉर्म में स्टोर होते हैं, यानी आपने पासवर्ड स्टोर किया तो वो हैश में, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरा जो जो भी पासवर्ड आएगा उसको आपने 50 कैरेक्टर्स में स्टोर कर देना है, ठीक है, 50 कैरेक्टर्स में स्टोर कर देना। अब हैशिंग में क्या होगा कि वो 50 कैरेक्टर्स हो जाएंगे आपके। अगर आपने फॉर एग्जांपल ए को, मैंने ए कैपिटल लिखा हुआ था पासवर्ड में और आगे जाके मैंने ए स्मॉल लिखा, तो दैट विल आल्सो कॉज अ प्रॉब्लम, क्योंकि अगर 50 वर्ड्स हैं तो हैशिंग के अंदर वो पूरा पूरा हैश चेंज हो जाएगा। तो हैशिंग के जरिए पासवर्ड स्टोर होते हैं। अब आगे इंक्रिप्शन की दो टाइप्स हैं, वन इज सिमेट्रिकल एंड अदर इज एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल या सिमेट्रिक इंक्रिप्शन जो है वो होती है अ सिंगल शेयर्ड सीक्रेट की परफॉर्म्स बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इसके अंदर ये होता है इंक्रिप्शन में, इस इंक्रिप्शन में, कि एक सिंगल की यूज की जाती है फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। अगर मैंने इंक्रिप्शन भी करनी है और डिक्रिप्शन भी करनी है, उन दोनों के लिए एक ही की यूज होगी। यानी अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास जो की है, जो मैंने अगर इनक्रिप्ट किया डाटा, तो जो की मैं यूज करूंगा इनक्रिप्ट करने के लिए, वही की यूज करेगा वो बंदा जिसको मैंने डाटा भेजा है डिक्रिप्ट करने के लिए। ठीक है। अब इसके अंदर एक की यूज होती है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मसला ये है कि अगर हैकर ने वो की भी हैक कर ली तो फिर क्या होगा? इसका मतलब है कि ये उतना सिक्योर नहीं है, सिक्योर है लेकिन उतना सिक्योर नहीं है जितना एसिमेट्रिक है, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर दो कीज होती हैं। सिमेट्रिक का ये है कि ये बहुत फास्ट है, अगर हमने कोई काम बहुत जल्दी करना है तो हम लोग सिमेट्रिक यूज करते हैं। इसी तरह इसके अंदर टाइम कम लगता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है। इसी तरह टाइम के साथ साथ हमारे पास कंजम्पशनल जो हमारी कॉस्ट है दैट इज ऑल्सो लो, बिकॉज जितना काम तेज होगा उतनी कम कॉस्ट पड़ती है हमें। और ये लार्ज डाटा के लिए बहुत ही आइडियल है। क्यों आइडियल है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। अब फॉर एग्जांपल की तो मेरे पास है, तो उस जिस बंदे को मैं भेज रहा हूँ उसके पास तो अपनी की होगी, तो वो अपनी की से तो डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, तो मुझे अपनी की भी भेजनी पड़ेगी। अगर उस हैकर को की मिल जाए तो उसने इनक्रिप्टेड फॉर्म को डिक्रिप्ट कर देना आराम से। तो इसीलिए की का जो चैनल है दैट बिकम्स वेरी हार्ड, उसके अंदर प्रॉब्लम आता है। इसीलिए हम लोग सिमेट्रिक को कहते हैं कि ये एज सिक्योर एज एसिमेट्रिक नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक में दो डिफरेंट कीज यूज होती हैं, वन फॉर इनक्रिप्शन एंड अदर फॉर डिक्रिप्शन। मैंने इनक्रिप्ट करना है तो आई विल यूज इनक्रिप्शन की, अगर जिसको मैं भेज रहा हूँ उसके पास वो अपनी डिक्रिप्शन की यूज करेगा, तो इसका मतलब ये है कि मुझे की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी पड़ेगी, मेरी की मेरे पास ही रहेगी, उसकी की उसके पास रहेगी। इसका मतलब है ये ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि हैकर की हम लोग कहीं की भेज ही नहीं रहे तो हैकर किस तरह हैक करेगा की को। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि इसकी की जो है उसके अंदर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, यानी की बहुत ही स्ट्रांग होती है। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ये होता है कि आपका ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और जितना टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा उतनी कॉस्ट हमें ज़्यादा पड़ेगी। इसकी वजह से हम लोग इसको प्रेफर करते हैं स्मॉल डाटा पे, और जो हमारा हाईली
हाईली सेंसिटिव डाटा होता है। सेंसिटिव डाटा को पे हम लोग ये करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का आपके पास नादरा वगैरह या आपकी सिक्योरिटी रीजन, सिक्योरिटी जो हमारी आर्मी वगैरह की हो गई, हमारे पुलिस वगैरह की होगी, दैट इन दैट केस हम लोग एसिमेट्रिकल इंक्रिप्शन यूज करते हैं क्योंकि दैट इज मोर सिक्योर। ये डाटा बहुत ही सेंसिटिव डाटा है। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग, ये मैं बता चुका हूँ आपको कि हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, कि एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है छोटे डाटा की। जहाँ पे हमारे पास छोटा डाटा होता है वहाँ पे एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन है। जहाँ पे हमारे पास बड़ा डाटा होता है, हमें ट्रांसफ़र तेज़ करना होता है, वहाँ पे हम लोग सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन यूज़ करते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास, और टिल द नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।